हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आज की क्लास के अंदर हम सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। एस्कॉन रजिस्टर। एस्कॉन इज सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, जो कि सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के काम आता है। आज हम इस रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये 8 बिट का एक रजिस्टर है। दिस इज़ 8 बिट रजिस्टर। दिस इज बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 एंड बिट 7। तो ये 8 बिट का रजिस्टर है, जिसमें 8 बिट किसी न किसी पर्टिकुलर काम आती है। पहली बिट है जो बिट 0 है उसको बोलते हैं RI। सेकंड बिट है TI। थर्ड फिर है RB8, TB8, REN, SM2, SM1, SM0। जैसे कि मैंने बताया, ये 8 बिट का एक SFR है। ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के काम आता है यूजिंग UART। UART के द्वारा अगर हम कोई डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये रजिस्टर बेसिकली हमें किस मोड के द्वारा सीरियली डाटा ट्रांसमिट करना है वो बताएगा। क्या हमें 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करना है या वो 9 बिट का डाटा है, ये भी हमें इसी रजिस्टर से पता चलेगा। और सीरियल डाटा ट्रांसमिट करना है या सीरियल डाटा रिसीव करना है, वो भी हमें इसी रजिस्टर से पता चलेगा। इसकी जो दो MSB बिट है, SM0 एंड SM1, ये दोनों बिट कहलाती है सेलेक्ट द सीरियल कम्युनिकेशन मोड। इन दोनों बिट से हम जो सीरियल डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है उनके मोड को हम जानते हैं कि कौन सा मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैंने इन दोनों बिट को 0 0 कर दिया तो वो हमारा मोड 0 होगा। मतलब हमने जो डाटा ट्रांसमिट करना है, वो ट्रांसमिशन हो या रिसीविंग हो, वो मोड 0 के द्वारा ट्रांसमिशन होगा और वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा, जो कि 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा होता है। और इस मोड के अंदर हमारा जो बोर्ड रेट है वो फिक्स है। दैट बोर्ड रेट इज F/12, वेयर F इज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। ये F क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है। तो मोड 0 के अंदर हमारा बोर्ड रेट फिक्स होता है। सेकंड मोड है हमारा, जब हमने इन दोनों बिट को सेलेक्ट किया, इसको 0 और इसको 1, तो हमारा मोड 1 सेलेक्ट हो जाता है। इस मोड को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस 8 बिट डाटा ट्रांसमिशन विद 1 स्टार्ट एंड 1 स्टॉप बिट। ये 8 बिट का एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और इसमें जो बोर्ड रेट होता है वो वेरिएबल होता है। बोर्ड रेट इज इक्वल टू वेरिएबल बोर्ड रेट। उसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे कि वो वेरिएबल बोर्ड रेट क्या होता है, कितना है। पर जब मोड 1 में काम करेगा हमारा सीरियल कम्युनिकेशन, तो उसमें वेरिएबल बोर्ड रेट होगा और वो एसिंक्रोनस 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करेगा विद 1 स्टार्ट बिट एंड 1 स्टॉप बिट। जब हम इन दोनों बिट को 1 और 0 देते हैं तो हमारा मोड 2 सेलेक्ट होता है। मोड 2 बेसिकली हमारा 9 बिट का UART कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर बोर्ड रेट जो होता है वो फिक्स होता है। वो या तो F/32 होता है या F/34 होता है। जब हम इन दोनों बिट को 1 1 देते हैं तो हमारा मोड 3 सेलेक्ट होता है, जो कि 9 बिट का UART है। इसमें और मोड 2 के अंदर डिफरेंस क्या है? मोड 2 के अंदर बोर्ड रेट या तो F/32 होता है या F/64 होता है, पर इसके अंदर मोड 3 के अंदर ये बोर्ड रेट वेरिएबल होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली दो बिट्स, SM0 एंड SM1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिट, SM2। SM2 इज सीरियल मोड 2 अनेबल बिट। ये हमारे लिए मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है।
ये बताती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन है या नहीं है। अगर है तो वो मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन मोड 2 और मोड 3 में यूज होता है। अगली बिट है हमारी आर ई एन बिट। आर ई एन बिट इज नोन एज रिसीव अनेबल। अगर इस बिट को हम 1 सेट कर देते हैं प्रोग्राम के द्वारा, तो माइक्रो कंट्रोलर जो डाटा रिसीव करेगा हमारा आर एक्स डी पिन से। आर एक्स डी पिन यूज होती है डाटा रिसीव करने के लिए, और टी एक्स डी पिन यूज होती है हमारा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। डाटा ट्रांसमिशन टी एक्स डी पिन से होगा, आर एक्स डी पिन से हमारा डाटा रिसीव होगा। तो अगर हमने डाटा रिसीव करना है तो हम क्या करेंगे, इस बिट को 1 कर देंगे। ये बिट 1 करने से हमारा माइक्रो कंट्रोलर डाटा रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर हमने इस बिट को 0 किया, अगर सपोज इस बिट की वैल्यू 0 है, प्रोग्राम के द्वारा हमने इसको 0 कर दिया, तो सीरियली रिसीविंग जो डाटा होगा वो डिसेबल हो जाएगा। पेरिफेरल डाटा ट्रांसमिट करता रहेगा पर माइक्रो कंट्रोलर डाटा रिसीव नहीं करेगा जब तक हम इस बिट को 1 नहीं करेंगे। तो व्हेन आर ई एन इज सेट 1 by program, microcontroller receive data on RxD pin, and when REN is reset by the program, serial receiver is disable। जब ये 0 होगी तो सीरियल रिसीविंग जो होगा हमारा माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा वो डिसेबल रहेगा। रिसीविंग अनेबल तब होगी जब हम इस बिट को 1 करेंगे। दिस इज REN बिट। नेक्स्ट इज TB8 bit. This is known as ट्रांसमिट बिट 8। ट्रांसमिट बिट 8 का मतलब जब हमने मोड 2 या मोड 3 में काम करना है, ये दोनों के दोनों 9 बिट ट्रांसमीटर या रिसीवर है। तो हमें जब 9 बिट का डाटा ट्रांसमिट या रिसीव करना होता है तो हम TB8 एंड RB8 बिट को यूज़ करते हैं। ये TB8 बिट यूज होती है 9वीं बिट ट्रांसमिट करने के लिए। 9th बिट का मतलब होता है जब हमने बिट को नाम देते हैं, सीक्वेंस देते हैं, तो सीक्वेंस देते हैं 0 1 2 3 एंड अप टू 7। ये हो गई हमारी 8 बिट जो कि हमारी एस बफ रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है। और जो 9th बिट होती है हमारी ट्रांसमिशन के लिए वो होती है TB8 के अंदर। तो TB8 होती है हमारी 9th बिट को ट्रांसमिट करने के लिए। दिस इज़ ओनली यूज्ड इन सीरियल मोड 2 एंड 3, क्योंकि मोड 2 और मोड 3 क्या होता है, 9 बिट का डाटा ट्रांसमिट करते हैं। इट होल्ड्स द 9th बिट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड। और ये क्या करती है पिन, ये 9वीं बिट को स्टोर करके रखती है ट्रांसमिशन के लिए। अगली है हमारी RB8। जैसे TB8 था ये ट्रांसमिशन के लिए 9वीं बिट को स्टोर करती थी। अब RB8 जो है वो 9th बिट को रिसीव करेगी। जब हमने 9 बिट रिसीव करनी होगी तो 8 बिट तो हमारी कहाँ जाएगी, 8 बिट विल बी स्टोर्ड इन एस बफ रजिस्टर and 9th bit is stored in RB8 pin, RB8 bit of SCON। 9th बिट हमारी यहाँ स्टोर होगी। इस तरह से हम 9 बिट का डाटा रिसीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RB8। यूज्ड ओनली इन सीरियल मोड 2 एंड 3, क्योंकि सीरियल मोड 2 और 3 ही हमारे 9 बिट के डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। मोड 0 और मोड 1 हमारे 8 बिट के डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते थे। इट स्टोर्स द 9th रिसीव्ड बिट ड्यूरिंग 9 बिट डाटा रिसेप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिट TI बिट। TI बिट इज ट्रांसमिट इंटरप्ट। जब हम इसको 1 करते हैं तो डाटा ये बताता है कि हमारा डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही इस बिट की वैल्यू 1 होगी हमें पता चल जाएगा कि हमारा डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है। और RI बिट
का मतलब होता है रिसीव इंटरप्ट। जैसे ही RI बिट 1 होगी तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि हमारी जो 8 बिट के डाटा है या 9 बिट का डाटा है उसका रिसीविंग जो होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो TI bit is set to 1 when data transmission is complete and RI bit is set to 1 when data is received completely। तो ये हमारी 8 बिट थी एसकॉन रजिस्टर की, जो कि एक 8 बिट का SFR है, जिसकी 2 MS बिट हमारे सीरियल मोड को बताने के काम आएगी कि किस मोड में हमारा सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है। थर्ड बिट हमारी बताती है कि ये मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन है या नहीं है। चौथी बिट हमें बताती है कि हमारा जो रिसीविंग है, सीरियली रिसीविंग अनेबल है या डिसेबल है। पांचवी बिट हमें बताती है कि हमारी 9th बिट जो ट्रांसमिट होनी है वो कहाँ स्टोर है, वो यहाँ स्टोर होती है। और छठी बिट हमें बताती है कि जो 9th बिट रिसीव होगी वो ये वाली बिट होगी। सातवीं बिट TI बिट हमें बताती है कि हमारा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। और लास्ट बिट RI बिट हमें बताती है कि हमारा डाटा रिसीविंग कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। इस तरह से ये सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल कंट्रोल SFR हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।